हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ए1 तथा ए2 आयामों तथा समान आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम बताइए, जबकि तरंगों का कालांतर प्रथम भाग दिया गया है पाई बटा 2, द्वितीय भाग दिया गया है पाई तथा तृतीय भाग दिया गया है 2 पाई है। संकेत दिया गया है परिणामी आयाम बराबर है वर्गमूल ए1 का वर्ग योग में ए2 का वर्ग योग 2 ए1 गुणा में ए2 गुणा में कोस फाई, जहां फाई क्या है, कालांतर है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हो या गमन करती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन आता है या परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं। अब हमें दिया गया है आयाम ए1 तथा ए2 है तथा आवृत्ति क्या है, दोनों की समान है। दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम हमें बताना है। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि संकेत में r बराबर अर्थात परिणामी आयाम बराबर दिया गया वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग योग में 2 a1 a2 कोस फाई, जो कि सारा ये जो भाग है किसमें, वर्गमूल में। अब यहाँ पर हमें फाई का मान दिया गया है भाग 1 के लिए पाई बटा में 2। तो यहाँ से हमें साथ में यह भी दिया गया है कि माफ कीजिए यहाँ पर फाई आएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि r बराबर होगा वर्गमूल a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग योग में 2 a1 a2 कोस फाई का मान यदि हम यहाँ पर पाई बटा 2 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हल करेंगे तो मान आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस पाई बाई 2 का मान होता है 90, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा वर्गमूल में r a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग, क्योंकि ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा r बराबर वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग। अब यहाँ पर द्वितीय भाग पर विचार करते हैं। द्वितीय भाग में हमें कालांतर फाई का मान दिया गया है पाई, तो यहाँ से लिखेंगे द्वितीय भाग है हमारे पास फाई बराबर पाई, तो r बराबर हो जाएगा वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग योग में 2 गुणा में a1 a2 कोस पाई। क्योंकि कोस पाई का मान कितना होता है, कोस पाई का मान होता है ऋणात्मक 1, तो ये हो जाएगा r बराबर वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग घटाव में 2 a1 a2। तो ये जो हमारे पास पूरा पद है ये किसके रूप का है, ये है हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे r बराबर वर्गमूल में, ये पद है हमारे पास a1 योग घटाव में a2 के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा a1 घटाव में a2, क्योंकि यहाँ से वर्ग से जो वर्गमूल है वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास परिणामी आयाम। अब तृतीय भाग को हम देखते हैं। तृतीय भाग में हमें फाई का मान दिया गया है 2 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर है 2 पाई। r बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग योग में 2 a1 a2 कोस 2 पाई। r बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल में a1 का वर्ग योग में a2 का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 2 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा योग में 2 a1 a2। हल करेंगे तो r बराबर होगा वर्गमूल में, ये पूरा पद बन जाएगा a1 योग में a2 के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से परिणामी आयाम आ जाएगा a1 योग में a2। यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।